ऑफिस से निकल गया हूँ। अभी टाइम हो रहा है 4:10, क्योंकि पहले सुबह इंदौर निकलने का था, लेकिन ये फंक्शन के कारण जो ऑफिस में अभी कैंपेनिंग हुई थी उसके कारण नहीं निकल पाया। तो अभी इंदौर निकल रहा हूँ, तो घर जाके फैमिली को लेके और निकलता हूँ। फिर 2-3 दिन का प्रोग्राम है इंदौर का। टाइम हो गया 5:30 और अब निकले हैं घर से, और अभी भी निकलने में टाइम लगेगा। अभी डीज़ल लेना है, सिस्टर के यहाँ जाना है, क्योंकि भांजा जो है वो भी 9 तारीख को जा रहा है, तो वो भी राखी पे यहाँ नहीं रहेगा। तो दोनों बच्चों ने उसको राखी वगैरह करनी है, फिर निकलेंगे। अब देखो कब तक निकलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 6:30 तो बज ही जाएंगे यहाँ से निकलते निकलते। वैसे आज मौसम तो खुला हुआ है, ऐसा बरसात का कुछ नहीं है इस एरिया में, लेकिन अब आगे देखते हैं। आज तो ऊपर आप बादल को देखिए, क्या प्यारा व्यू आ रहा है इनका। बीच में पीछे सूरज छुपा हुआ है, हल्की हल्की उसकी रोशनी बाहर निकल रही है। पेट्रोल पंप तो पहुंच गए हैं, अब डीज़ल लेते हैं। उसके बाद रानी को और स्नो को यहाँ छोड़ के जाना है, स्नो की ग्रूमिंग होनी है। मैं बच्चों को वहाँ ईशान से मिलवा लाऊंगा, फिर रानी को लेके फिर निकलते हैं, जब तक डीज़ल फुल करवा लेते हैं। हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। अब रानी को और स्नो को छोड़ के जा रहे हैं। रानी जब तक स्नो की ग्रूमिंग करवा लेंगे, हम सीमा के यहाँ हो आएंगे। और ये स्नो की ग्रूमिंग चल रही है। आज बन गए राजा बाबू। कांप रहा है वो, सो ठंड लग रही है। भैया ने नहा दो अब उसको। थोड़ा पानी गर्म हो रहा होगा ना। हाँ ठीक है, ठीक है। पापा पकड़ में रखो, जेब में डाल दो। ग्रूमिंग होने के बाद इतनी भूख लगाई है इसको, ये देखो गाजर दिया रानी ने और फटाफट गाजर स्टार्ट। नजर ना लगे, राजा बाबू बन के आ गया, राजा बाबू। तो कहानी ये है कि हम वापस घर आ गए, क्योंकि घर से तो निकल गए थे, लेकिन रास्ते में कुछ काम आते गए तो 8 साढ़े 8 भोपाल में ही बज गए, तो फिर नहीं गए। अब कल मॉर्निंग में निकलेंगे, क्योंकि फिर ये है कि रात को 9 बजे, अब यहाँ से 8:30 9 बजे निकलते हैं, कहाँ 1 बजे वहाँ पहुँचते। अब कल सुबह निकलेंगे, तो वापस घर आ गए लौट के। तो चलिए अब कल सुबह निकलते हैं, फिर मिलते हैं कल सुबह। गुड नाइट, टेक केयर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। अभी हो रहा है सुबह के 9:15 और इंदौर निकलना था, लेकिन एक दोस्त का फ़ोन आया है, उसकी वाइफ आ रही है, तो उसको एक बस से उतार के दूसरे बस में चढ़वाना है। तो पहले वो काम कराएं, फिर निकलते हैं इंदौर के लिए। तो जा रहे हैं ISBT,
वहाँ से उनको एक बस जो है एक्सचेंज करवानी है। आज यहाँ नई महापौर का शपथ ग्रहण समारोह है ISBT ऑफिस में। तो आज ये सब तैयारियां इन्होंने की हुई हैं और इसकी बस तो अभी आई नहीं है। अब वेट करते हैं, फोन आके पूछते कहाँ तक पहुँची है। आज बाहर शपथ ग्रहण समारोह के चक्कर में ISBT के अंदर तक 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स अलाउड कर दिए हैं। तो फ्रेंड की वाइफ को अंदर छोड़ दिया है। अब यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और घर जाके फिर फटाफट निकलते हैं इंदौर के लिए। टाइम बहुत हो गया है, करीबन 10 बज रहे हैं, 10:10। सुबह के हो रहे हैं 11:15 और फाइनली हम निकल गए इंदौर के लिए। अब यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 3-3.5 घंटे लगेंगे। जून में गए थे तो रोड तो अच्छी थी, अब बरसात हुई है, अब पता नहीं कैसे रोड की हालत होगी। अब चल के देखते हैं। यहाँ से अब सीधे निकल रहे हैं, फिर रास्ते में एक जगह रिफ्रेशमेंट ब्रेक के लिए रुकेंगे। टाउन से निकल के एक यही है कि ये थोड़ा सा जो पैच है करीबन आधा पौन किलोमीटर का, ये सिंगल रोड है। तो यहाँ ट्रैफिक जैम की पोजीशन हर कभी बनी रहती है। चलो हम निकलते हैं आगे। बोल साचे दरबार की जय, जय माता दी। अब जाम की एक पोजीशन ये भी बनती है कि ये बच्चों का प्ले स्कूल है रोड पे ही, और पेरेंट्स जो है रोड पे ही अपनी 2 व्हीलर्स लगा के चले जाते हैं दोनों तरफ। क्या करें क्या ना करें, उधर वालों को भी जल्दी है, इधर वालों को भी जल्दी है। पता नहीं आज इतना ज़्यादा ट्रैफिक है अभी सुबह 11 बजे, जबकि ऑफिस टाइमिंग के हिसाब से देखा जाए तो सब रश निकल जाता है। ये रश में आई थिंक सो वो जो आज शपथ ग्रहण समारोह है महापौर जी का, उसी कारण इतनी भीड़ हो रही है इस रोड पे। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और जा रहे हैं तो रास्ते में आ जाता है ईदगाह हिल्स। तो यहाँ टेकरी साहब गुरुद्वारा, तो यहाँ है मत्था टेकने के लिए। यहाँ मत्था टेकते हैं और फिर यहाँ से आगे निकलते हैं। ये है चरण पादुका और ये कुटिया। ये यहाँ का लंगर हॉल है। गुरुद्वारे मत्था टेक के हम निकल रहे हैं और अब जो है यहाँ से डायरेक्ट हॉल्ट लेंगे पप्पू एंड पप्पू सोनगंज के पहले, क्योंकि बहुत लेट हो रहे हैं, 11:15 हो रहा है टाइम। ये यहाँ का गुरुद्वारा टेकरी साहब, बहुत मान्यता है यहाँ की। से लेफ़्ट लेके जाते हैं तो नीचे एयरपोर्ट के लिए जाता रास्ता, और ये फ्लाईओवर बन गया है जो कि अब नीचे जो स्क्वायर है वहाँ का जाम पूरा ख़त्म। ये 1 वे है, यहाँ से केवल आप जो इंदौर जाना है तो जा सकते हो। इंदौर से आते वक्त आपको नीचे से ही आना पड़ेगा। बैरागढ़ क्रॉस कर रहे हैं। एक चीज़ है कि फ्लाईओवर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस एरिया में है, क्योंकि नीचे यहाँ पूरा ये BRTS बना हुआ है। तो 2 लेन इस साइड, 2 लेन उस साइड, 2 लेन बीच में BRTS। अब आजू बाजू पूरी दुकानें हैं तो ट्रैफिक यहाँ बहुत ज़्यादा जाम होता है। तो मेन फ्लाईओवर की ज़रूरत तो यहाँ पर है बैरागढ़ में। हम बैरागढ़ रुके हुए हैं। क्यों रुके हैं कि हमारे साथ जो हमारा छोटा सा है स्नो, इसलिए बकेट लेनी है ऊपर से ढक्कन वाली, क्योंकि कहीं भी लेके जाना होता है तो जो बकेट है उसमें ऊपर ढक्कन नहीं है तो उससे जंप कर जाता है।
अब उसके लिए ढूंढ रहे हैं गली गली, मतलब हर दुकान पे जाके, लेकिन उस टाइप की बकेट नहीं मिल रही है। अब आजा रानी गई हुई है देखने बकेट। रानी की मेहनत तो रंग नहीं लाई भाई, पूरा ढूंढ के आ गई, लेकिन स्नो के लिए जैसा बकेट चाहिए वैसी मिली नहीं। अब देखते हैं आगे इंदौर वगैरह में या रास्ते में कहीं अगर भी ऐसा शॉप हुई और मिल गई तो ठीक है, तो फिर इंदौर में देखेंगे। अब निकल चुके हैं बैरागढ़ से, ये आ गए हैं अब हम बैरागढ़ सीहोर हाईवे पे। मिनट हो गए इस टोल नाके पे खड़े हुए, पता नहीं क्या हो रहा है इन लोगों का। फास्टैग लगवा तो लिए हैं गाड़ियों में लोगों ने, लेकिन उसके बाद भी उतना ही टाइम लग रहा है। फास्टैग इन्हें काम ही नहीं कर रहे हो, हाथ में गन लेके वो लगे हुए हैं सब गाड़ियों को। एक ये बंद करके रखा हुआ है साइड वाला। ये है आजकल के बच्चे, अपनी तो अपनी दूसरों की भी लाइफ रिस्क में डालते हैं। ऐसे गाड़ी चला रहे हैं हाईवे पे, और वो भी ट्रिपल सीट और ये सब करके। ये देखो, खुद तो अपनी लाइफ को जो है रिस्क पे डालते हैं, साथ में दूसरों की भी लाइफ को रिस्क में डालते हैं। ये देखिए, ये कम से कम ये 100 की स्पीड से चल रहा है। इतनी बरसात होने के बाद भी हाईवे तो बहुत अच्छा है, पर इस हाईवे की जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि 2 लेन होना। अब इधर भी ट्रक प्लस 2 व्हीलर्स इतने ज़्यादा हैं इस रोड पे कि उनको भी देखते हुए जाना, तो इसको भी कम से कम 6 लेन तो बनना चाहिए। पूरी रोलिंग ब्रेक हो जाती है। हॉर्न को भी पता नहीं क्या हो गया, कभी दोनों बजते कभी सिंगल बजते हैं। अब इंदौर में चेक करवाएंगे। आंटी के हिसाब से ये है NH86, जबकि ये है स्टेट हाईवे 28। अब हो सकता है पहले NH86 रहा हो, लेकिन अभी तो स्टेट के अंडर में है। रोड वगैरह सब स्टेट ही मेंटेन करती है, तो जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि स्टेट हाईवे। और नेशनल हाईवे जो है आई थिंक सो आपका जब हम देवास बाईपास मोड़ेंगे वो आ जाता है AB रोड, वो फिर NH आ जाता है। तो अब यहाँ से आएगा डोडी, लेकिन डोडी नहीं रुकेंगे, हम रुकेंगे पप्पू एंड पप्पू। ओहो, क्या फूट कर आया? ये फूटा है इसका टायर जो आगे ट्रक जा रहा है। वो तो शुक्र मनाओ कि बाजू में कोई गाड़ी नहीं थी, नहीं तो जो उसमें से वो निकला था ट्यूब का जो टायर का जो पार्ट, वो किसी को लगता तो बहुत तेज लगता वो। ये हाईवे पे ये भी बहुत बड़ी रिस्क होती है, क्योंकि 2 व्हीलर्स इतने ज़्यादा हैं। जब से भोपाल से निकले हैं आस्था क्रॉस कर लिया है, लेकिन 2 व्हीलर्स अभी तक कम नहीं हुए। मौसम भी भरपूर मज़ा ले रहा है। 1-2 किलोमीटर चलो तो धूप रहती है, फिर उसके बाद छाँव आ जाती है। रात को बरसात हुई, कहीं धूप कहीं छाँव, बाकी मौसम तो खुला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ छाँव है और सामने अलग ही धूप दिख रही है। ये आ गई धूप। बाकी 2 व्हीलर्स तो खैर स्पीड बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। सोनकच बचा है यहाँ से 11 किलोमीटर, यानी अप्रोक्सीमेटली 5-6 किलोमीटर में बचा है पप्पू एंड पप्पू। वहाँ रुकेंगे एक स्ट्रेचिंग ब्रेक क्या, वहीं पर 2 बज रहे हैं तो लंच वगैरह फिर वहीं लेंगे, फिर वहाँ से आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। अब ये पप्पू एंड पप्पू पहुँच गए हैं। अब यहाँ लगाते हैं गाड़ी और देखते हैं अब क्या खाना है। दाल रोटी खानी है कि डोसा वगैरह, देखते हैं अंदर जाके प्लान करते हैं। जो उसका कैबिन है ना, वहाँ चलो। स्नो को है अपने कुछ दोस्त मिलते हुए। खाना खा रहा हूँ।